कहानी है दो भाइयों की जो कि एक दूसरे से अलग है, हम शक्ल होने के बावजूद। एक गुस्सैल है तो दूसरा शांत। मूवी का नाम है बीमा। मूवी में काफ़ी सारा एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के बटन को भी दबा देना ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी शुरू होती है महेंद्रगिरी नाम के एक गांव से। गांव में एक मंदिर है जो कि काफ़ी सालों से बंद है। कहा जाता है कि किसी आदमी की आकस्मिक मौत के 10 दिन के अंदर इस मंदिर में पूजा करके उसे अपने अंदर बुला सकते थे। एक दिन एक आदमी ने मंदिर में अपने पिताजी को अपने अंदर बुलाया और शरीर में आते ही उस आदमी के पिता ने उस आदमी को मार डाला जिसने उनका खून किया था। उस आदमी पे इंक्वायरी होती है। पुजारी और वहाँ के लोग बताते हैं कि ये खून इस आदमी ने नहीं किया, उसके अंदर आए उसके पिता ने किया। तब पुलिस फैसला करने में नाकाम होती है और मंदिर को सदा के लिए बंद कर दिया जाता है। महेंद्रगिरी में गुंडों का आतंक था। वहाँ का पुलिस अफसर कुछ लोगों को पकड़कर उनसे पूछता है कि उनकी पेट्रोल की टैंकर जो चेक पोस्ट से गुजर रही है उनमें से 2 तो उनकी है, लेकिन तीसरी टैंकर किसकी है और उसमें क्या है। पहले तो वो लोग बताने से मना करते हैं, लेकिन जब वो अफसर उनकी जिम्मेदारी लेता है तब वो उस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट देते हैं। वो आदमी वहाँ का गैंगस्टर भवानी था। भवानी को जब इस बात का पता चलता है तब वो उस पुलिस वालों समेत उन तीनों को भी मार देता है। भवानी का एक बेटा है रुद्रा जो उसे इस काम में हेल्प करता है। कहानी अब दिखाई जाती है 2 महीने बाद की। सतीश अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ऐंठता है। बस में मरे हुए आदमी को अपना रिश्तेदार बना के वो सरकार से मुआवजे का चेक ले लेता है। लेकिन जब वो उस आदमी की लाश जलाता है तब वो कुछ अजीब सा देखता है और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब उसने क्या देखा वो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। कहानी वापस शुरू होती है 1 महीने पहले की। रविंद्रगिरी में पुलिस इंस्पेक्टर भीमा आता है। महेंद्रगिरी में पैर रखते ही वो सब गुंडों की बैंड बजाता है। भवानी के घर जाकर उसके गुंडों को पीटता है और भवानी को धमकी देता है। पुलिस स्टेशन में सब पुलिस वालों को सही राह पर लाता है। भीमा को कोई भाई कहकर पुकारे तो वो उससे इमोशनली जुड़ जाता है। अब भीमा के भाई की क्या कहानी है ये हमें आगे पता चलेगा। भीमा की मुलाकात विद्या से होती है जो कि एक स्कूल टीचर है और आयुर्वेदिक डॉक्टर रविंद्र वर्मा की अनुयायी है, जिससे वो आयुर्वेद से दवाई बनाकर लोगों की हेल्प करती है। विद्या को देखते ही भीमा को विद्या से प्यार हो जाता है। यह है आयुर्वेदिक चिकित्सक रविंद्र वर्मा, जिसका लोगों में बड़ा मान सम्मान है। आयुर्वेद से वो लोगों की भलाई करता है। एक रात को भीमा चेक पोस्ट पे चेकिंग के दौरान 3 गाड़ियां पकड़ता है, लेकिन उसे जाने देता है। अपने साथी के पूछने पर वो बताता है कि वो जानता है कि इसके पीछे भवानी और रुद्रा है, लेकिन इसके पीछे तीसरा आदमी कौन है ये वो जानना चाहता है। रात को भीमा बंद पड़े मंदिर को खोल ही रहा था, तब उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जंगल में एक टैंकर का एक्सीडेंट हुआ है। भीमा तुरंत अपने साथियों के साथ स्पॉट पे पहुंचता है। जब वो उस टैंकर में देखते हैं तब भीमा शॉक हो जाता है। उस टैंकर में छोटे बच्चों की स्मगलिंग हो रही थी। भीमा बच्चों को टैंकर में से निकालता है और एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता है, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ से थोड़ी दूर मिट्टी में फंस गई थी, इसलिए अब भीमा को ही बच्चों को लेकर वहाँ जाना होगा। भीमा पे जंगल में छुपे कुछ गुंडे हमला करते हैं और बच्चों को वापस छीनने की कोशिश करते हैं। भीमा उन सब गुंडों की पिटाई करता है और बच्चों को उनसे छुड़ाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाता है। तब वहां समंदर के लुटेरे भीमा को मारने पहुंचते हैं। भीमा एम्बुलेंस को मिट्टी से निकाल के बच्चों को वहां से बेच देता है और खुद वहां रुक के उन सब की पिटाई करता है। समंदर के लुटेरे जहरीली पिन निकालकर भीमा को चुबो देते हैं, जिससे भीमा बेहोश हो जाता है और गुंडे भीमा को पकड़कर उसे बांधकर समंदर में फेंक देते हैं। लेकिन कुछ मछुआरे भीमा को समंदर से निकालते हैं और उसकी जान बचाते हैं। अब बैक स्टोरी शुरू होती है भीमा की। भीमा का एक हमशक्ल भाई था, हूबहू भीमा की तरह रामा। रामा और भीमा दोनों स्वभाव से अलग अलग थे। गलत काम भीमा किया करता था और भुगतना रामा को पड़ता था। एक दिन पुलिस भीमा के बदले रामा को पकड़ लेती है और उसे मारती है। ये देखकर भीमा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में पुलिस को मारने दौड़ता है, लेकिन इंस्पेक्टर भीमा को रोक लेता है और उसके चाचा से भीमा को मांग लेता है। अब भीमा के चाचा भी उसकी हरकतों से परेशान थे, तो वो भीमा को उसको सौंप देते हैं। रामा से एक लड़की प्यार करती थी परी, लेकिन परी के पिता को ये पता चल जाता है और वो रामा को मारते हैं, जिससे भीमा गुस्सा हो जाता है और बदले में परी के पिता को मारता है, जिससे परी भी नाराज़ हो जाती है। रामा भीमा से बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि वो उसकी शक्ल कभी न दिखाए और यहाँ से चला जाए। रामा भीमा को कभी भी भाई कहकर नहीं पुकारता था। जाने से पहले भीमा उसे कहता है कि एक दिन वो खुद उसे भाई कहकर पुकारेगा। अब रामा बड़ा हो गया था, लेकिन वो अब भी पहले जैसा डरपोक किस्म का इंसान है। परी उसे भाग के शादी करने के लिए कहती है, लेकिन डर के कारण वो मना कर देता है। दूसरी ओर रविंद्र वर्मा भीमा को बताता है कि वो बहुत खतरनाक जहर था, जिससे आज तक कोई नहीं बचा, लेकिन समंदर के खारे पानी से उसका जहर उतर गया और वो बच गया। टैंकर से छुड़वाए हुए बच्चे अब रविंद्र वर्मा के आश्रम में थे। भीमा उनसे मिलता है।
एक दिन सतीश एक घाट पर बैठा था। तब वो रामा को देखता है। वहाँ सतीश देखता है कि परी रामा से शादी करना चाहती है। रामा भी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन डर की वजह से वो मना करता है। तब सतीश उनकी हेल्प करने की सोचता है। वो वेश बदल कर उनसे मिलता है और बताता है कि वो उनके बचपन का दोस्त है और परी और रामा को भागने में उनकी हेल्प करता है और उन्हें महेंद्रगिरी ले आता है। लेकिन रामा को पता चल जाता है कि वो कोई उनका बचपन का दोस्त नहीं, एक फ्रॉड है। तब सतीश उन्हें सच्चाई बताता है कि क्यों उसने उनकी हेल्प की। उस दिन रुद्रा पुलिस वाले की बीवी को टॉर्चर कर रहा था। तब बीमा उसे रुद्रा से बचाता है और रुद्रा की खूब पिटाई करके उसे बेहोश कर देता है और उसे अपनी जीप में डालकर विद्या के साथ चला जाता है और समंदर किनारे एक बोट के नीचे उसे छुपा देता है। भीमा और विद्या वहीं बैठ के बातें कर रहे थे। तब भीमा वहाँ एक आदमी को पकड़ता है जो रविंद्र वर्मा के लिए रात को औषधि लेके जा रहा था। तब विद्या को दाल में कुछ काला लगता है क्योंकि रविंद्र वर्मा रात को किसी से नहीं मिलते थे। वो भीमा को वहाँ छोड़कर उस आदमी का पीछा करते हुए मंदिर के खंडर में पहुँच जाती है। विद्या वहाँ देखती है कि वहाँ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था और उन्हें मारा जा रहा था। ये एक्सपेरिमेंट रविंद्र वर्मा कर रहे थे। वो संजीवनी बना रहे थे जिससे मरे हुए लोगों को वापस जिंदा किया जा सके और इसी चक्कर में वो बच्चों की जान ले रहे थे। विद्या वहाँ पकड़ी जाती है, लेकिन उससे पहले वो ये बात भीमा को बता देती है। भीमा मंदिर के खंडर में पहुँचता है और सब गुंडों की पिटाई करता है। भवानी का बेटा रुद्रा भी वहाँ पहुँच जाता है जिसे छिप के नीचे छुपाया गया था। लेकिन रविंद्र वर्मा बच्चों और विद्या को हथियार बनाता है और भीमा को पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है। मरने से पहले भीमा रविंद्र वर्मा से कहता है कि अगर उसे मारने के बाद उसने विद्या या बच्चों के साथ कुछ भी किया तो वो वापस आएगा। लेकिन रविंद्र वर्मा भीमा को मारने के बाद विद्या को भी मार देता है और उन दोनों को गाड़ी में डालकर जलती हुई बस में फेंक देता है। सतीश ने उसी लाशों का सहारा लेकर सरकार से मुआवजा लिया था। जब सतीश उनकी लाश जला रहा था तब भीमा ने खुद उससे ये कहा था कि वो अपने भाई के अंदर आके सबको मारना चाहता था, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब रामा खुद उसे अपने अंदर बुलाए, इसीलिए उसने उनकी हेल्प की। रामा को अब सारी सच्चाई पता चल गई थी। भवानी के आदमी रामा को भीमा समझकर पकड़ लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो रामा है, भीमा का जुड़वा भाई। वो रामा के सामने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और रामा को मार रहे थे। रामा अपने भाई भीमा को पुकारता है और उसे अपने अंदर बुलाता है। भीमा के आते ही वो पहले रुद्रा को मार देता है। रविंद्र वर्मा ने पहले से ही ऐसा कवच बनाया था जिससे कोई मरा हुआ इंसान उसे मार न सके। भीमा मरे हुए और आत्माओं के साथ मिलकर रविंद्र वर्मा का कवच तोड़ देता है और उसे और भवानी को मार देता है। रविंद्र वर्मा को वैसी मौत मिलती है जैसी मौत उसने विद्या को दी थी। सबको मारने के बाद रामा भीमा का अग्नि संस्कार करता है जिससे भीमा को मुक्ति मिले और मूवी ख़त्म। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे बताना, मैं ज़रूर उस मूवी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।